तरह वलीद साहब आप भी मुझे बताइएगा सर कोई एक्टिवेशन का कोई पॉजिटिव रोल भी हमें नजर आएगा या सिर्फ मेल मुलाकातें जो अक्सर उन्हीं के अपनी पार्टी के रहनुमा मुख्तलिफ टॉक शोज में इजहार कर चुके हैं कि जिस वक्त टिकटों का मामला हो रहा था तब मियां साहब की सूरत देखी थी, अब न जाने दिखने में कैसे होंगे। तो शायद यही वजह होगा, उन्होंने कहा मौसम सरमा है तो चले जरा माल्टे चाल्टे खा लेंगे, बैठ के चाय शाय पी लेंगे, मूंगफलियां छील लेंगे। नहीं, एक्टिवेशन उनकी सिर्फ मुलाकातों की हद तक ही होगी। अच्छा। आपने देखा कि पिछले जो इलेक्शन गए उसमें कुछ जलसों के ऊपर उन्होंने तकारीर की, लेकिन तकारीर बस 2-4 मिनट करके अधूरी छोड़ के आ गए। हाँ, और माइक वो मरीम बीबी को हाँ थमा जी, दिया। बिल्कुल। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ जो हैं वो वाकई सियासत से दूर होते जा रहे हैं। हाँ जी, मशवरे देते हैं, अभी भी अपनी बेटी को मशवरे देते हैं, जो अपने उनके क्लोज पॉलिटिशियंस हैं उनको मशवरे देते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी परफॉर्मेंस से या अपनी पार्टी से कि किस तरह की हुकूमत हम कर रहे हैं। अच्छा। और ये जो अगला इलेक्शन होगा वो ऑब्वियसली किसी नवाज शरीफ या किसी और वजह से नहीं होगा, वो तो होगा कारकर्दगी के ऊपर कि आपकी कारकर्दगी क्या थी पंजाब में या ओवरऑल पाकिस्तान में। अगर पंजाब में मरियम कुछ कर भी लेती हैं तो उसका फ़ायदा उनको में भी होने की बजाय नुकसान हो, क्योंकि वफाकी सतह पे इतने कड़े किस्म के सख्त किस्म के फैसले हुए हैं, उसकी कीमत जो है वो पंजाब को अदा करना पड़ेगी, पंजाब हुकूमत को अदा करना पड़ेगी। क्योंकि ये जो महंगाई है, आप लाख कहें जी हमारे खसारा कम हो गया, हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली गई, हमारा जी सारा डॉलर हमने रोक के रखा हुआ है, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ रही है। तो ये मामला जो है ये आम लोग डिसाइड करेंगे कि महंगाई की जो सारा बर्डन था वो किस हुकूमत के दौरान उनके ऊपर पड़ा। अच्छा, जैसे भी आपने अपने गुफ्तगू के आगाज में कहा ना कि वो मेल मुलाकातें करेंगे, तो वलीद साहब अपने कारकुनान या फिर अपने पार्टी के जो लीडरशिप है उससे मुलाकात करके आपको लगता है कि वो उनको मुतमईन कर पाएंगे? कारकुनान से तो मुलाकातें होनी नहीं, उनकी मुलाकातें तो ऑब्वियसली उनके जो लीडरान हैं उनके साथ ही होनी। ठीक है। और सेटिस्फाई क्या करना है, और उन्हें पता है। हमने कुछ रोज़ पहले उनके जो साथ लोग होते हैं उनसे मुलाकात भी की, तो वो तो बिल्कुल कोई वो कहते हैं ये हुकूमत ही नहीं है, यानी कि हम तो बस वैसे ही बैठे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो नवाज शरीफ जो हैं वो अपने जो साथी हैं उनके साथ क्या डिस्कस करेंगे, और आगे जो है उनको कोई समझ नहीं आ रही पाकिस्तान के सियासतदानों को भी कि अगले कुछ अरसा जो है वो क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में। बिल्कुल वो जो काम इस वक्त चल रहा है आपके सबके सामने है, और जो आगे जो 5 साल हैं 10 साल हैं किस तरह की हुकूमतें बनेंगी, क्या वो इस तरह की हुकूमत बनेगी कि पूरा सियासी जमातें जो हैं ओपनली मतलब पार्टिसिपेट करेंगी, या वही रिजल्ट्स आएंगे, या उसकी मैनेवरिंग होगी, या क्या होगा, ये किसी को पता नहीं है। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा, क्या बानी पीटीआई की मकबूलियत के खिलाफ बयानिए का तोड़ मौजूद है मियां साहब के पास या नहीं? क्योंकि मैंने बरलाल साहब से भी जब गुफ्तगू करी थी यही कहा था कि वोट अगर नून लीग को मिलता है तो मियां साहब के चेहरे पर मिलता है, अदरवाइज ना मरियम बीबी वो वोट गेन कर सकती है, ना शहबाज शरीफ साहब वो वोट गेन कर सकते हैं। और दूसरा फिर ये भी कि मियां साहब क्या ताहाल पाकिस्तान की सियासत में उतने ही रेलिवेंट हैं जितने कि वो माजी में थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अपने तमाम दोस्तों के मैंने कमेंट सुने। मैं ये समझता हूँ कि देखिए अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को बड़ी लंबी उम्र दे, लेकिन अब एज इज कैचिंग ऑन हिम, और मैं ये समझता हूँ कि मेंटली और फिजिकली अब वो पाकिस्तान की जो टिपिकल एक्टिव पॉलिटिक्स है वो अब उसके लिए फिट उस तरह नहीं रहे जिस तरह हमने उनको माजी में 2 दहाइयों में देखा है। हमने नवाज शरीफ साहब जब शुरू में आए थे तब भी उनका दौर देखा, चीफ मिनिस्टरशिप का भी दौर देखा, प्राइम मिनिस्टरशिप का दौर देखा 3 मरतबा। मेरी नजर में ही इज अ डीमोरलाइज्ड पॉलिटिशियन। उसकी वजह क्या है, विद ऑल रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, मैं एक जमाने में उनका बड़ा मद्दा होता था, अभी भी हूँ, कि वो आई थिंक टू बी द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक रिकॉर्ड सेट करने के लिए मजीद अनब्रेकेबल जो आइंदा कोई तोड़ ना सके। लेकिन 21 अक्टूबर को आए 2023 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 फरवरी के इलेक्शन में और अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, और मेरा ख्याल है उसके बाद ही बिकेम वेरी डिमोरलाइज्ड, और वो मायूस हो गए, और आपने देखा वो बैकग्राउंड में चले गए। बेशक उनको फेस सेविंग एक एमएनए शिप जो है वो मिल गई, अपना लाहौर की एक सीट मिल गई, लेकिन आपने देखा उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया नेशनल असेंबली के सेशन अटेंड करने में, एक्सेप्ट 26 तक। लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के निजाम में एक ओहदा ऐसा जरूर है कि जहां पर आपके पास चाहे सिर्फ एक ही सीट क्यों ना हो,
कहीं ना कहीं वहां पर आप कुछ ना कुछ गेन कर लेते हो। और मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करी, क्योंकि देखिए जरदारी साहब भी कोई इतने तो एक्टिव नहीं है। अगर आप हम उनकी तबीयत का हवाला दे रहे हैं या फिजिकल रिस्पॉन्ड के हवाले से बात कर रहे हैं मियां साहब के हवाले से, लेकिन एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल से एक ऐसी होम्योपैथिक सीट है कि जिसके ऊपर आप बैठ जाते हैं और आईनी ओहदा एंजॉय करते हैं। भाई मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, ये सामने मेरे नोट्स हैं, मैं आपके प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था जब मैंने ये सेडेंटरी उनका कहा था कि वो सेडेंटरी पॉलिटिक्स करेंगे जब तक हालात ऐसे बदल जाएंगे कि अगर जरदारी साहब सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो बिल्कुल मैं कहता हूं नवाज शरीफ वो इस पोस्ट के लिए फिट होंगे। आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि वो जलसे जुलूस करेंगे, वो जनाब एक वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था वो तो आपको पता है वो बिल्कुल खत्म हो गया 8 फरवरी के बाद। तो लोग एक और फ्रेम ऑफ माइंड में पाकिस्तान के अवाम, बेशक उनकी बेटी जो है इस वक्त वो डोमिनेट कर रही है पंजाब की सीट का, बिकॉज़ शी इज एक्टिव, उसको आपको क्रेडिट देना चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट बहुत अपनी लिमिटेशन जो वो शो कर रही है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखें नवाज शरीफ साहब का जो जहां मैं उनको कामयाब करार देता हूं, उनका जो पॉलिटिकल मॉडल था वो बड़ा कामयाब रहा है पाकिस्तान में। आई विश इमरान खान जो है वो भी इस मॉडल को फॉलो करते। 2 मरतबा नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए हैं, 2 मरतबा, चले मैं डील का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर है, 2 मरतबा गए हैं, कितने साल बाहर रहे, बट ही मैनेज टू स्टेज अ कमबैक और फिर सीट पे आए। तो लिहाजा अब वो मैं देख रहा हूँ कि वो लाउंज की पॉलिटिक्स करेंगे, वो बिल्कुल ऑफिस आया करेंगे अपने जो पार्टी के है आना चाहिए। दिस विल कीप हिम मेंटली एंड फिजिकली बिजी, वो लोगों से इंटरैक्ट भी करेंगे। लेकिन याद रखें उनकी पार्टी में एक डिवीजन हो चुकी है, उनके अपने हैंड पिक प्राइम मिनिस्टर अपना खाकान अब्बासी साहब, उनको आप देखें वो कितने अरसे से पीएमएलएन की क्लास ले रहे हैं, वो कितने अरसे से बता रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद तो ये जस्टिफाइड ही नहीं था कि ये अपना एक्सेप्ट करते हैं। मैं क्रेडिट देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को। देखिए एक वाज़ेह फर्क आता है शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ में। शहबाज शरीफ साहब इज शोइंग जो भी आपके मेंटली एंड फिजिकली वेरी एक्टिव और ही इज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट। एक बात मैं बता दूं, नवाज शरीफ साहब के पास एक ख्वाब रह गया, एक ड्रीम है और उनको वो ड्रीम जस्टिफाइड है, इंसान है, पॉलिटिकल लीडर है और उनका ख्वाब क्या है, मेरी बेटी कब प्राइम मिनिस्टर बनती है, अभी बनती है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट यहीं पे रुक जाइए फारूक साहब, पॉइंट आपका। फारूक साहब उनका बेटा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो लिहाजा अब इन दोनों लीडर्स के यही ख्वाब है जो उन्होंने पूरे कर। सही है, ठीक है फारूक साहब, पॉइंट आपका आ गया।